अगर आप भी क्लास में छात्र हैं तो लेकर आ चुके जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर उसका वीडियो देख सकते हैं। आपका विषय कोड जो है 119 रहने वाला है। इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2025 का जो है पेपर रहने वाला है। सभी के लिए सेट कोड ए रहने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है साइंस वालों के लिए। देखिए, आपको जो समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। 70 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो नया होगा चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। देखिए, आज सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा। इसमें 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से 10 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए ना बच्चों 2 अंक निर्धारित हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन करा देते हैं ना, और फिर इसके बाद आंसर भी हम कराएंगे। ठीक है, देखिए जो आपका सब्जेक्ट बाकी है, बता दे रहे हैं आपका जो सब्जेक्ट बाकी है, जैसे मैथ बाकी है, हिंदी इंग्लिश बाकी है, तो इस नंबर पर आप एसएमएस करके व्हाट्सएप पर 99 रुपये में जो है उसका ओरिजिनल पेपर आप लोग ले सकते हैं, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का। ठीक है, अब बायोलॉजी तो करा ही दिए आपका। ठीक है, चलिए यही नंबर जो रहने वाला है हमारा, इसी नंबर पर एसएमएस करके ले लीजिए। चलिए, एक नंबर है टेपिटम क्या है, इसका क्या कार्य है, ये जो है लिखना है। इसके बाद पीट पिंड क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नव दूध कोलेस्ट्रॉम नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको जो है लिखना है। इसको देखिए अंतरा कोशिका द्रव शुक्राणु निष्पेक्षण क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, इसके वंशगति में क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है, इसको लिखना है। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है फिनाइलाइक केटिन्यूरिया क्या है, इसको जो है लिखना है 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, 6 नंबर के बाद बढ़ते हैं 7 नंबर, अर्ध संरक्षित प्रकृति की परिभाषा जो है करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद समवर्धन यानी कि अस्प्लाइलिक संघ क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसका प्लाज्मिड क्या है, इसको क्यों क्लोरीन संवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको लिखना है। इसका बायोसिक्ट का जीन का उपयोग क्या है, इसको लिखना है। इसका कायिक संकर क्या है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है जेनेटिक एंड्रोइड एग्रीवल कमिटी का क्या कार्य है, ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद एम कैशिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर है एम कैस्टिन क्या है, इसके सभी लक्षण को लिखना है। एंगोफ्रोम क्या है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। फिर कोकेन का स्रोत क्या है, इसके प्रभाव को भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा सब्सक्राइब कर लेगा। देखिए ऑल सब्जेक्ट के पेपर के लिए, ठीक है, जो आपका एग्जाम बाकी है उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके 99 रुपये में जो है सभी सब्जेक्ट का पेपर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओरण क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है 16 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए 21 नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 17 नंबर को भी करा देंगे। 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका 5 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। 120 शब्दों में कम से कम लिखना है ये। ठीक है, 100 प्रश्न को हरितोत्साहित करने में बहुजनन युक्तियों की प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में जो है लिखना है, व्याख्या करना है, कहने का मतलब है। ठीक है, व्याख्या करना है। फिर अति चक्र क्या है, हार्मोन के द्वारा इसका नियमित रूप से जो है व्याख्या करना है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर आवर्त चक्र क्या है, हार्मोनियम के द्वारा नियमक जो है ज्ञात करना है। फिर अनुवांशिकी कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का जो है व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए टेपिटम क्या है, इसका कार्य क्या है, तो चलिए आंसर यहाँ से जो है आपका शुरू है। तो देखिए टेपिटम, ठीक है, परागकोश का एक सबसे अलग परत है। ठीक है, क्या है, सबसे आंतरिक परत है, जो देखिए विकसित परागकणों में पोषण प्रदान करती है। पहला का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका यहाँ पीट पिंड क्या है, इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, पीट पिंड ग्राफियन पुटिका के अवशोषण से बना अस्थायी अंतःस्रावी उत्तक है, जो ओन्युलेशन के बाद बनता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, स्रावित करता है, जो गर्भाशय को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर को, वीडियो को रोक रोक के आराम से। ठीक है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। नवदुग्ध कोलोस्ट्रोम नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक है, तो देखिए नवदुग्ध कोलोस्ट्रोम आवश्यक है क्योंकि यह एंटीबॉडी विशेष रूप से एलजीए से भरपूर होता है, जो नवजात शिशु में
प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, उसे संक्रमण से बचाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, अंतरक कोशिका शुक्राणु में निष्पेक्षण क्या है? तो अंतरक कोशिका में शुक्राणु निष्पेक्षण एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु की कोशिका में आंतरिक संतृप्त किया जाता है, जिसमें निषेचन में मदद मिलती है। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, वंशगति में क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? तो देखिए, वंशगति में क्रोमोसोम सिद्धांत शटक और वोबरिटी द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, जिसमें कहा गया कि आनुवंशिक जानकारी गुणसूत्रों पर स्थित होती है। गुणसूत्रों की एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के लक्षणों को यहाँ पर संरक्षित करती है। ठीक है, आगे देखिए, फिनाइलॉइड क्या है? तो देखिए, फिनाइलॉइड पीयू के एक ऑटोसोम प्रणाली अनुशासित विकार है जिसमें शरीर की फिनाइलॉइड अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिससे मानसिक ममता और अन्य स्वच्छता समस्या हो सकती है। ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग वीडियो को रोक के बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है लिख लीजिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, अर्थ संरक्षित प्रकृति को देखिए प्रभावित करे। तो देखिए, अर्ध संरक्षण प्रवृत्ति को प्रभावित करें तो देखिए, डीएनए प्रकृति की अर्ध संरक्षित विधि वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक नया डीएनए अणु एक मूल पैतृक स्टैंड और एक नया संश्लेषित स्टैंड से बना होता है। इस प्रकार का आनुवंशिक की जानकारी प्रत्येक प्राकृतिक चक्र के माध्यम से संरक्षित रहती है। मैक्सवेल के टाइलन के प्रयोग सिद्धांत की डीएनए इसी विधि से प्राकृतिक पर बनता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, संबंधन क्या है? तो देखिए, संबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक आरएनए प्रतिलेखन से गैर कोलाइडी अनुक्रमों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है और कोलाइडी अनुक्रम एक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि एक परिपक्व आरएनए अणु बन सके जो प्रोटीन संश्लेषण के तैयार होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, प्लाज्मिड में क्या है? तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया का कुछ अन्य जीवों में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार दोहे फंसे हुए डीएनए अणु होते हैं जो गुणसूत्रों को डीएनए के स्वतंत्र रूप में प्राकृतिक बनाते हैं। यहाँ तक प्लाज्मिड का आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको देखिए, यानोलिस्टिक या जीन का गण का उपयोग। तो देखिए, बायोलिस्ट या जीन गति का उपयोग आनुवंशिकी रूप से पौधे या अन्य कोशिकाओं को बदलने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में डीएनए से लेपित सोने का टंगस्टन के सूक्ष्म कणों को उच्च वेग से लक्ष्य कोशिका में दाग जाता है, जिसमें डीएनए कोशिका भित्ति की झिल्ली के पार करके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, स्वर्ग परागकण को हतोत्प्रेरित करने का बहिर्जनन युक्ति है, व्याख्या करते हैं। स्वपरागकण को हतोत्प्रेरित करने के लिए पौधे में कई बाह्यजनन युक्ति विकसित हुई है जो आनुवंशिक विधियों को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, डाइगोसोगोमी लिख लेना है। इसमें जो परागकोश को वर्ती गाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं जिसमें स्वपरागकण की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये वाला हैकुगोमी, इसमें परागकण और वर्तिग्राग के बीच एक भौतिक अनुरोध होता है। ये वे अलग अलग गतिविधियों पर होते हैं जिसमें परागकण के फूल पहुंचाना मुश्किल है। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको 100 वाला लिख लेना है यहाँ पर, 100 वाला। ठीक है, यह एक आनुवंशिकी तंत्र है जिसमें पौधे के परागकण पौधे के फूलों के बीजाणु में निश्चित करने का रोकता है। इसे एकलिंगता, कुछ पौधे में नर और मादा अलग अलग उगते हैं जैसे पपीता, जिसमें अनिवार्य रूप से पर परागकण होता है। ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, अंतरचक्र क्या है? तो हार्मोन के द्वारा इसको नियमित व्याख्या करें तो अंतरचक्र प्राइमरी जैसे मनुष्य, बंदर, वानर की मादाओं में होने वाले चक्रीय परिवर्तन है जो प्रजनन प्रणाली को गर्भ अवस्था के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, इस चक्र के नियम हार्मोन द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से लिटमस हार्मोन, फॉर्टिकलर लिटमस हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल हैं। ठीक है, इसमें एफएसएच एलएस अंडाशय में अंडों के विकास और रिलीज को उत्सर्जित करते हैं, जबकि एनोस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत में मोटा करते हैं और गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसको यदि निषेचन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरोन स्तर तक गिर जाता है जिसके गर्भाशय परत टूट जाती है और मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आनुवंशिकी कूट क्या है? तो देखिए, आनुवंशिकी कूट डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को सेट है जो प्रोटीन संश्लेषण एमिनो एसिड अनुक्रम के लिए निर्देश देता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ट्रिपलेट कूट, तो 3 आसन नाइट्रोज क्षारकों में
जो है एक क्रम विशिष्ट एमिनो है, ठीक है। ये जो है हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को लिख कर आपको ये वाला जो है लिख लेना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाइए चैनल पर अभी जाकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। मैथ का भी पेपर अपलोड हो गया है, अभी आप लोग चैनल पर जाकर मैथ का भी पेपर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।